नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश शर्मा आपका क्वांट एडुकेटर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं LIC AO 2023 प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में। दोस्तों, LIC AO इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय द LIC, तो जो कि काफी बेहतरीन पोस्ट है और काफी सारे बच्चे इस एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इस एग्जाम के लिए कितना आइडिया देना चाहूंगा कि ये इस एग्जाम के अंदर अभी तक का 2016 या 2019 का ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो प्रीलिम्स का जो पेपर रहा है वो काफी आसान रहा है अभी तक। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस साल का पेपर भी काफी इजी आएगा, लेकिन सिंस कंपटीशन काफी टफ है, ओनली 300 वैकेंसीज आर देयर। इट्स नॉट लाइक द अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन जहां पे थाउजेंड्स में वैकेंसी रहती है, यहाँ पे जस्ट 300 वैकेंसीज हैं। तो यस, कंपटीशन लेवल वेरी हाई। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड और अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन रखेंगे तो प्रीलिम्स में आपका एक बेहतरीन चांस क्रिएट होगा। और अभी तक मैंने लास्ट ईयर का जैसा एक्सपीरियंस किया था, 2019 का जो पेपर हुआ था, काफी सारे हमारे बच्चे थे ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर्स के, तो मैंने देखा था काफी बच्चों ने आउट ऑफ में से आउट ऑफ भी स्कोर किया था। यस, आउट ऑफ में से आउट ऑफ दोस्तों तभी स्कोर हो पाता है जब पेपर का लेवल काफी आसान रहा हो, तभी बच्चे उसको अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली आप अपनी कंसेप्ट पे भी रिलाई करें, बट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली अपनी कैलकुलेशन स्पीड को भी ब्रश अप करते रहें। ठीक है, तो मैं एक लाइव मॉक आप लोगों को देने के लिए मैंने कहा पहली बार इस तरह का वीडियो बना रहा हूं। कभी ऐसा लाइव मॉक हमने अपने पेड सेशन में कई बार मैंने लाइव मॉक दिए हैं मेंस लेवल के, लेकिन हाँ, यूट्यूब पे पहली बार इस तरह का लाइव सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। काफी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक LIC से जुड़ा हुआ एक वीडियो जरूर बनाएं जहां पे हम पेपर को अटेम्प्ट करना सीखें। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट 1 मैं आप लोगों के सामने अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। बढ़िया पेपर है। ठीक है, किस तरह से होगा देखते हैं। ऑलिव बोर्ड के ऊपर है, तो किस तरह से पेपर बना है, क्या है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। तो गाइज, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू गाइज। ओके, सो एक सेकंड जस्ट होल्ड कीजिएगा, तो तब तक मैं आप लोगों के सामने कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यस, आई होप एवरीवन इज एबल टू वॉच इट। यस, तो आई थिंक सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट पेपर हम शुरू करने जा रहे हैं, स्टार्ट टेस्ट इन LIC AO। यस, पहला सेक्शन आई थिंक रीजनिंग का दे रहा है, तो रीजनिंग अभी हम डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यस, आई होप आप लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो यस, तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये कहता है द लेंथ ऑफ अ 7 मीटर वाइड एंड द रेक्टेंगुलर कर्टेन इज 24 मीटर। तो यानी आपके पास एक रेक्टेंगुलर कर्टेन दे रहा है जिसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों दी है। फाइंड द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर एंड द डायगोनल ऑफ द कर्टेन। ओके, तो पेरीमीटर होता है इन दोनों के सम का डबल यानी 62, और इनका डायगोनल होगा तो ये ट्रिपलेट बनाता है 24 और 7 दैट इज 25। तो यस, द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, 62 and 25। आगे, the candidates X and Y contested in election 20% of the total votes were declared invalid, यानी 20% वोट आपके इनवैलिड हो गए, यानी बचे 80%। और वो कह रहा है X and Y को जो वोट मिल रहा है वो 3:1 है, यानी X को जो मिलेगा वो 60 है, दूसरे वाले को भी 20 ही मिलेगा, हो गया 100। डिफरेंस बिटवीन द टोटल एंड द वैलिड X बाय 400। ओके, तो यानी इन दोनों में जो डिफरेंस यानी 40% 400 है, तो टोटल इनवैलिड यानी 20% यानी 200, तो आंसर इज 200। ठीक है, ओके, एक DI हमें दिखाई दे रहा है। ओके, क्या DI है ये? द फॉलोइंग लाइव ग्राफ शोज। ओके, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम हाइड कर लेते हैं सो दैट हमें चीजें अच्छे से दिखाई दें। ओके, या तो ये कहता है द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 5 सोसाइटीज। ओके, 5 सोसाइटी दे रखी है, अवध, भीम, क्रिस। ओके, ठीक है, मैं ये डेटा यहाँ लिख लेता हूँ सो दैट हमारा काम हो जाए। 20%, 10%, 30%, ओके, 40 और ये 20। ठीक है, ये लिख लिया है मैंने ताकि हमें बार बार ग्राफ पे ध्यान ना देना पड़े। और इसने एक हिंट और दे रखी है ऊपर, ये रही लाइन, ऑल द परसेंटेज वैल्यू। ओके, तो यानी इनका जो बेस है वो 1000 को लेना है, तो बहुत ही सिंपल वैल्यूज है यार ये तो। ये रहा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ लिविंग पीपल इन सोसाइटी अवध एंड भीम। इन दोनों का एवरेज 15 होगा, यानी 150 है, मतलब पेन भी नहीं लगेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीपल लिविंग इन सोसाइटी क्रिस एंड दिवाकर यानी ये बोले तो इनका एवरेज देखें, सम पूछ रहा है, डिफरेंस। ओके, 10% यानी 100 होगा यार। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ द लिविंग इन सोसाइटी D एंड E। तो सम ऑफ द पीपल यानी इन दोनों का एडिशन, तो 600। 400 इधर, 200 इधर, 600 करेक्ट है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पीपल लिविंग इन A एंड B यानी 30% टुगेदर टू द सोसाइटी क्रिस, यानी ये भी 30 ही है, 1:1।
living people living in the society C and D together are what percent of the people living in LN? Percentage comparison is C and D 70 यानी 3 by 5 3.5 by 2 करेक्ट। ये तो बहुत ही आसान सवाल था यार। आगे ये कहते हैं 3 कैंडिडेट्स हैं PQ and R participated in an election table given below shows the PQ and R। ओके तो 3 वार्ड्स दे रहा है A B C। ओके यहाँ पे PQ और R 3 कैंडिडेट है। अच्छा ये तो ये P का ही वोटिंग दे रखा है। ओके तो एक काम करते हैं, इसको हम पूरा सॉल्व करके लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ P का दिया हुआ ही है तो लिखने की जरूरत नहीं। ये आपको P और Q का एवरेज दे रहा है 8000 में से 3600 गया तो यानी आपके पास बचता है 4400। तो ये Q का वोटिंग है। 3150 का डबल 6300, 6300 में से 4500 गया यानी 1800, 9000 में से 4200 गया यानी 4800 करेक्ट। Q और R का एवरेज दे रहा है तो Q ये रहा तो 6000 में से ये माइनस हुआ यानी 1600 आएगा। 5000 में से ये गया यानी 3200 आएगा। 6400 में से 64 यानी 16 यानी 1600 बचना है करेक्ट हो गया। ये हमारा वैल्यूज आ गया। तो ये P की वोटिंग है, ये Q की और ये R की। ठीक है और क्या है ओनली 3 कैंडिडेट ओनली वोटर कैन। ओके ये तो बस नॉर्मल सी कंडीशन है। चलिए अब इस बात करते हैं सवाल पे। ये क्या कहता है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वोट्स कैंडिडेट रिसीव्ड बाय P फ्रॉम ऑल 3 वोट्स टुगेदर। तो P के वोट बताने एवरेज। देखिए 3600 का अगर 1/3 कर दे 1200 15 2700 2700 और 14 तो 2700 14 4100। तो ये बहुत ही सिंपल वैल्यूज हैं यार। ऑल द वोटर्स फ्रॉम वार्ड सी कास्टेड देयर वोट्स। ओके तो यानी सारे वोटर ने कास्ट किया है सी वार्ड में। तो सी वार्ड ये रहा हमारा। तो ये कह रहा है बताइए हाउ मेनी टोटल वोटर्स। अरे ये तो 9000 और 1600 यानी 10,600। क्वाइट सिंपल। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल वोट्स रिसीव्ड बाय कैंडिडेट आर फ्रॉम वार्ड ए टू दैट ऑफ फ्रॉम वार्ड सी। तो ए और सी की बात कर रहा है। आर और कैंडिडेट आर फ्रॉम वार्ड ए टू दैट ऑफ सी। ए और सी क्लियर है। कैंडिडेट आर ये रहा ओके और ए और सी का रेशियो तो ये तो बराबर है यार 1600 1600। काफी सिंपल वैल्यूज हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम वार्ड बी हु हैज रिसीव्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इन दैट वार्ड। ओके बी में से मैक्सिमम वोट किसको मिला है तो यानी पी ही है 4500 4500। इन विच वार्ड कैंडिडेट क्यू रिसीव्ड द मैक्सिमम वोट। क्यू के वोट्स ये रहे मैक्सिमम वोट सी वार्ड में ओनली सी। ठीक है ये तो दोनों डीआई बहुत ही सिंपल थे। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रमन एंड निशिता इज 10:9। एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ पीहू द रेशियो ऑफ द एज वाज 8:7। ओके पीहू के समय इनकी एज इतनी थी तो डिफरेंस सेम है। यस द पीहू इज 8 ईयर ओल्ड यानी 8 साल पहले पीहू हुई यानी इन दोनों में 8 का डिफरेंस है। तो 8 और इन दोनों में डिफरेंस 2 का है यानी कॉमन फैक्टर 4 आएगा। ये एज आ जाएगी 40, ये आ जाएगी 36, ये आएगी 32, ये आएगी 28। अब मांग क्या रहा है देख लीजिए। तो वो कह रहा है व्हाट वाज द एज ऑफ रमन एट द टाइम ऑफ पीहू's बर्थ यानी 32। काफी सिंपल सवाल है। ओके एक केसलेट दिखाई दे रहा है तो बहुत ही सिंपल लग रहा है ये भी। देयर आर 4 शेल्फ्स बुक ए बी सी डी द टोटल नंबर ऑफ। ओके तो नॉर्मल ही है कोई वेरिएबल है नहीं तो 4 शेल्फ्स दी गई हैं ए बी सी डी। ये कह रहा है ए जो है सी से 20% ज्यादा है यानी ये 6x और ये 5x। रेशियो ऑफ द बुक्स ए एंड बी इज 4:9। 4 से जा नहीं रहा है काम करते हैं इसको डबल कर देते हैं 12x इसको 10x और ये 4 और 9 का अनुपात है यानी ये 27x। और ये कह रहा है डी जो है 30 लेस है देन सी तो डी इज 10x माइनस 30 क्लियर। और ये कहता है टोटल बुक्स दे रखी हैं तो बात ही खत्म होगी। 12 और 27 दो 39 39 और 20 59 तो 59x इज इक्वल टू -30 प्लस में उधर जाएगा तो इट विल बी 2360। 59 से 9 की टेबल में 6 4 बार आता है तो 40 बार जाना चाहिए। कॉमन फैक्टर 40 होगा तो यानी ये दोस्तों 480 ये 1080 ये 400 और ये 30 कम यानी 370। क्लियर रहा। अब देखते हैं क्या पूछता है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स इन द शेल्फ ए एंड सी टुगेदर। तो दोनों का एवरेज मांग रहा है ए और सी का तो 480 और ये तो 440 यार बीच का वैल्यू। फिर ये कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स शेल्फ ए एंड सी टुगेदर टू द शेल्फ्स बी। ए और सी मिला के यानी ये 480 और 400 यानी 880 और 1080 तो 0 से 0 गया 22 और 27। हाँ 22 और 27 का रेशियो है। यस The number of books and shelf A is approximately what percent more or less than the D। तो A 480 है 370 तो 11/37 11/37 होगा तो 111 होता तो 30 हो जाता उससे थोड़ा कम तो ये 29.73। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स शेल्फ बी एंड सी टुगेदर। तो बी एंड सी का मिला के बुक्स बताना है तो दोनों को ऐड कर दीजिए 1480। अरे बाप रे। देयर आर 20% ऑफ द बुक्स शेल्फ्स सी एंड डी टुगेदर आर लिटरेट तो हाउ मेनी लिटरेचर बुक्स आर देयर तो यानी 20% निकालना है। दोनों को ऐड करेंगे 770 400 और 300 770 का 20% 154। ओके नंबर सीरीज रॉन्ग टर्म। ओके रॉन्ग टर्म निकालने का है तो देखिए ये जो नंबर हम देख पा रहे हैं तो मल्टीप्लाई लग रहा है
ये 4 गुना है ना, हर नंबर ये भी 4 गुना, ये भी 80 का 4 गुना बैठ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए 2 को 4 गुना करूंगा तो बेसिकली 4 गुना 8 माइनस 2 आ रहा है। 6 का 4 गुना 24 माइनस 3 आ रहा है, 2 3 ठीक है। 21 का 4 गुना 84 माइनस 5, ओके। प्राइम नंबर माइनस हो रहे हैं 2 3 और 5, ठीक है। ये पैटर्न दिख रहा है तो इसको चेक करते हैं। 79 का 4 गुना तो थोड़ा सा नंबर बड़ा है, 80 का 4 320 यानी 316 और माइनस 7 करना होगा, 309 आएगा। तो गड़बड़ यहाँ लग रही है, चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। 309 इंटू 4 तो यानी 1236 माइनस 11, यस सटीक है। तो यस 341 इज द राइट वैल्यू। नेक्स्ट 18 से 17, ये ओके ओके, माइनस से प्लस में जा रही है यानी डिफरेंस का लॉजिक होगा। तो 18 से 17 देखिए तो प्लस 1 हुआ है, 17 से 13 देखे तो प्लस 4 हुआ है, 13 से 14 देखे तो प्लस 9। यार ये तो बहुत ही क्लियर है, स्क्वायर है। तो 4 से 16 अगर देखेंगे तो 20 हो रहा है, तो ये स्क्वायर नहीं है, तो गड़बड़ यही है, खत्म। 16 प्लस 16। आगे गए 32 से 33, 41, 65, 132 और 257, ओके। अगेन यहाँ पे हमें जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, डिफरेंस का ही लॉजिक लग रहा है। यहाँ एक प्लस 1 हुआ, 33 से 41 हो गया यानी प्लस 8 हुआ, 41 से 65 हो गया। अगर आप देखें तो ये डिफरेंस आपका 2 और ये 23 का आ रहा है, ओके। तो यहाँ गड़बड़ लग रही है, क्यूब हो सकते थे, लास्ट चेक कर लेते हैं क्योंकि ये गलत है तो ये भी गलत होगा। तो 7 में से 2 गए 5 और ये 125, यस 5 का क्यूब है। तो यस डेफिनेटली 65 वुड बी द रॉन्ग। आगे गए 2 से 5 फिर 10 है, ओके। ये भी लॉजिक यही लग रहा है। 26 से 36 यानी 10 का फर्क है, 27 से 26 भी 7 का फर्क, 9 का फर्क है, सॉरी 7 का ही 9 का है, सॉरी ठीक है। 10 से 17 अगर हम देखें तो 7 का फर्क है, यहाँ 5 और यहाँ 3, तो 3 5 7 9 11 यानी 36 इज द राइट आंसर। 3 से 7, 7 से 13, 13 से 19, ओके ओके ओके। तो ये भी डिफरेंसेस का लॉजिक लग रहा है। 4 6 6 4 37, 31 से 23 से 37 14। तो ऐसा तो कोई पैटर्न दिख नहीं रहा ये, जस्ट अ सेक। 3 7 13 19, ओके। ये कहीं प्राइम नंबर्स हैं। 3 से 7, 7 से हो गया आपका 13, 13 से हो गया 19, 19 से हो गया 23, 23 से हो गया 37। ये प्राइम नंबर्स तो हैं लेकिन कोई लॉजिक के साथ हैं क्या? 3 के बाद 5, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19, 19 के बाद आना था 23, 23 फिर 29 फिर 31, ओके ओके। तो ये ऑल्टरनेट है, ये गलत लग रहा है। 23 इज लुकिंग रॉन्ग इन दैट। 23 is a prime number guys, prime number, alternate prime numbers was the thing, ओके। ये सवाल देखते हैं, अर्थमेटिक है, एलिगेशन है। 28 kg ऑफ एलॉय, 65% कॉपर एंड जिंक, 25% यानी 13 और 7। 32 kg है, 40% कॉपर एंड जिंक यानी 2:3, गॉट इट। फिर ये कह रहा है दोनों को मिक्स किया गया, रिजल्टेंट में रेशियो बताना है, ओके। एक्चुअल क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं, रख देते हैं। तो इनका रेशियो क्या है, बेसिकली 7 और 8 है। ये 20 और ये 5 यानी 140 ले लेता हूँ इसको, 160 ले लेता हूँ इसको। 140 से ये कट गया 7 बार यानी 91, और 7 से ये चला गया यानी 49। 5 से गया 32, 32 दूनी 64, 64 दिए 96, गॉट इट। ये आई थिंक आपको देगा 155 और ये आपको देगा 145। 5 से गया 31 और 29, आंसर इज 3129, ओके। सिंप्लीफिकेशन से 180, अच्छा अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। तो 180 289 क्यूब लेना है, ओके। क्यूब लेना है तो आसान काम हो जाता है, 28 और 29 है यानी 800 के करीब ये हो गया। तो 180 और 2 300, 300 और ये 180 यानी पकड़ लें तकरीबन 480 के करीब। 480 में 780, 300 के करीब, 380 के करीब क्यूब रूट 7 का होता है, तो यानी ये आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट 1/11 ऑफ 340, 340 यानी तकरीबन ये इससे चला गया 31 बार। 7 से ये गया 70, 10 60 और ये 26, ठीक है ना। तो माइनस का 60 हो गया ये, तो 56 ये हो गया आपका 57 और -3, तो 57 और -3 हो जाएगा यानी -3। तो -3 इधर आएगा, माइनस का 12 यार, माइनस का 12, यस द करेक्ट आंसर इज माइनस का 12। आगे ले लेते हैं 344 का क्यूब रूट लेना है तो 7, 121 का स्क्वायर रूट 11 और ये 9, तो 20 27, 27 से 3 गया 9 बार, 9 में 3 डिवाइड जाएगा यानी 3 आंसर होगा भाई, आंसर इज 3। तो बड़ा ही सिंपल हो गया है तो यार। हाँ जी
आगे 654 331 माइनस 129, तो देखिए सिंपल रखते हैं चीज़ों को। अच्छा फिर से ये स्क्वायर के नज़दीक है, तो देखिए 331 से 231 सीधा उड़ाइए, तकरीबन 100 से ये गया 29, 654 से 29 गया तकरीबन 625 के करीब आ जाएगा, यानी 25 आंसर हो गया भाई। अगेन अ वेरी सिंपल थिंग। आगे 8 और 9 सॉरी 9 और 8 क्या बोल रहा हूँ, 9 और 7 16, 16 का स्क्वायर यानी 256 प्लस 11 और 8 19, 19 का स्क्वायर 361। ओके मल्टीप्लाई विद दिस माइनस, तो प्लस का 5, तो 256 और 361, तो 361 261 ही हो गया एक तरह से, तो एक और एक 2, एक और कैरी 3 5 और एक 6, 622 का डिवाइडेड बाई 311, तो भैया इसका आंसर आएगा आपका 311। बात खत्म। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द बोट इज 700% ऑफ द रेट ऑफ स्ट्रीम। बोट का स्पीड 7:1 है। अगर रेट ऑफ स्ट्रीम बिकम हाफ ऑफ इटसेल्फ, रेट को आधा करना है, आधा करना है तो एक काम करते हैं इनको डबल कर देते हैं, 14 और 2 लिख लेते हैं, रेट आधा करना है यानी द न्यू रेशियो विल बी 14:1, करेक्ट है। अब वो कह रहा है नाउ 60 मिनट्स मोर टू गो 195 किलोमीटर अपस्ट्रीम टू गो द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, यानी ओके आपको 195 जाना है और आपका जो टाइम लगना है, जैसे अगर मैं इसका डाउनस्ट्रीम देखूँ तो 15x होगा और इसका मैं अपस्ट्रीम देखूँ तो 13x होगा, 13 से ये चला जाएगा, आई थिंक आपका 15 बार, ये गया आपका 13 बार, यानी 2/x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी ये 28 है और ये 2 है, तो ये नई स्पीड है। तो अगर हम ओरिजिनल, ये कह रहा है रेट ऑफ द ओरिजिनल स्पीड बताना है, तो अगर ये 28 है तो ये 4 होगी, तो आंसर विल बी 4। अच्छा सवाल था, थोड़ा सा बस कंफ्यूज करने की कोशिश थी। 3 कॉलोनीज हैं ABC, रेशियो इज टोटल नंबर पीपल 6 मान लेते हैं, 60 मान लेते हैं। ग्रेजुएट्स दे रहा है 50 75 ये परसेंटेज ऑफ नॉन ग्रेजुएट इन द कॉलोनी। ओके तो यार ये आंसर बहुत ही क्लियर दिख रहा है, बी ऑप्शन ही हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 60 आ रहा है, तो 11 13 17 ये सब तो आ ही नहीं सकते। खत्म यार, ये तो क्वेश्चन ही ईजी है। आगे P and Q completed the work 5 सही 1/4 यानी 21/4 days, P alone can do in 7। ओके तो टोटल वर्क को ये मान ले 4, ये 3, तो Q की एफिशिएंसी 1। तो वो कह रहा है P and Q मिलके अल्टरनेट डेज में, और स्टार्ट करना है हमें P से, कितने दिन में काम करेंगे। देखिए दोनों मिलके 4 काम करते हैं तो 20 काम, यानी 5 गुना करना होगा, नहीं 10 दिन में 20 काम होगा इनका, बचा हुआ काम एक रह गया तो 1/3, तो 10 सही 1/3 वुड बी द आंसर। खत्म। तो बहुत ही सही सवाल है। पीयूष इन्वेस्टेड इन अमाउंट ऑफ ₹9500 विद सिंपल इंटरेस्ट एज मनी एज रेट। ओके रेट और टाइम बराबर रखना है, यानी स्क्वायर आना चाहिए 2375, तो 2375 इज योर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 95, तो 19 से जाएगा 5 बार, 19 से ये जाएगा 1, फिर ये बचाएगा 2, फिर ये गया 5, यानी तो बहुत ही क्लियर हो गया 25। यस द राइट आंसर इज 5%। आगे गए। मंडे ऑन मंडे अ पर्सन टेक 5000 स्टेप्स टू द स्पीड ऑफ 40 स्पीड पर मिनट। ओके फिर ये ट्यूसडे को 7000 स्टेप लेता है विद द स्पीड ऑफ दिस। ओके द रेशियो इज मंडे टू ट्यूसडे। ओके टाइम का रेशियो दे रहा है, देखो अब देखिए तो आपके लिए डिस्टेंस होगी और ये टाइम हो गया, तो स्पीड का रेशियो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का रेशियो 5 और 7 है आपका, टाइम का रेशियो खुद कह रहा है 5 और 8 है, लगाइए 5 से 5 कैंसिल, यानी स्पीड का रेशियो 8 और 7 आएगा, तो स्पीड इधर 40 थी तो इधर 35 होगी, तो 40 माइनस ए, तो 40 माइनस ए यानी ए का जो वैल्यू होगा दैट वुड बी आई थिंक माय फ्रेंड 5। खत्म। अगला क्वेश्चन, A man buy a teddy bear from a gift shop for his daughter for ₹600। Okay एक मैन ने खरीदा है ये। ओके द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके शॉपकीपर ने 20% का, तो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस 600 रहा होगा, 20% यानी 6 और 5, तो अगर ये 600 है तो ये 500 आ गया, तो ये क्या कह रहा है, अमाउंट प्रॉफिट बाय द शॉपकीपर, तो ₹100, आंसर इज ₹100। ओके ओके हम वापस से 1 पे आ गए। यस पेपर पूरा बन गया है। ओके तो देखते हैं कितने मार्क्स हैं, क्या सही है कौन गलत है। मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज में एक डर लग रहा है कि माइट भी रॉन्ग में एक आध कोई गलत हो जाए, बाकी तो लगभग पेपर बनने लायक था। चलिए विल सबमिट इट, सबमिट कर देते हैं दोस्तों। तो अगर हम देखें तो यस 35 ऑल आर करेक्ट। ओके तो देखिए पेपर काफी आसान था, अगेन मैंने कहना, फिर भी हमने तकरीबन 3 सवा 3 मिनट बचाए जिसमें मैं बातचीत करते सॉल्व कर रहा था आप लोगों के लिए। तो दोस्तों काफी बढ़िया स्पीड रखनी है, काफी सारी चीजें कैलकुलेशंस आपको, जितना आप माइंड कैलकुलेशन पे जोर देंगे उतना ही आपके लिए उसमें बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है
सो आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय किया हो, ठीक है। तो इस तरह का सेशन आई होप मैंने जस्ट आप लोगों के लिए लिया है ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है। तो काफ़ी डुएबल पेपर आता है दोस्तों, अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी डुएबल पेपर ही रहा है, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, ऑलिव बोर्ड का पहला ऑफलाइन सेंटर हमने पुणे में स्टार्ट किया है प्यारे बच्चों, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड इन पुणे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ ऑलिव बोर्ड लर्निंग सेंटर के साथ इन पुणे, जहां पे मैं खुद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑफलाइन बच्चों को 1 to 1 करके पढ़ा रहा हूं, तो अगर आप जुड़ना चाहें तो इस हमारे अपकमिंग बैचेस के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी 7 फरवरी से एक नया बैच हमने शुरू ही किया है और उसके बाद 14 फेब से एक नया बैच और आने वाला है। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन अगर हमारे साथ मीडियम के थ्रू जुड़ना चाह रहे हैं तो यस यू कैन अटैच विद अस, ओके गाइज। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन। आपको सेशन कैसा लगा तो जल्दी से मुझे बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।